तो देखो थ्योरम को देख लेते हैं फिर से। द सब मॉड्यूल ऑफ द कोसेंट मॉड्यूल m by n, द सब मॉड्यूल ऑफ कोसेंट मॉड्यूल m by n, the submodule of quotient module m by n, the submodule of quotient module m by n are of the form u by n। m by n जो कोसेंट मॉड्यूल है उसके जो सब मॉड्यूल्स हैं किस फॉर्म में होंगे, u by n, वेयर u इज द सब मॉड्यूल ऑफ m, वेयर u इज द सब मॉड्यूल ऑफ m, सब मॉड्यूल ऑफ m containing n, containing n, ये है इसका स्टेटमेंट। प्रूफ करने के लिए क्या करेंगे हम, एक मैपिंग डिफाइन करेंगे m to m by n। लेट m by n be a quotient module, then we have to show that submodules of m by n are of the form u by n, where u is submodule of m containing n। ये शो करना है, ठीक है। अब ये शो करने के लिए हम m to m by n एक मैपिंग डिफाइन करेंगे। m to m by n मैपिंग डिफाइन करने के लिए m का एक एलिमेंट ले लिए, दिस इंप्लाइज n plus x बिलोंग्स टू m by n। तो m से m by n का एलिमेंट मिल गया, तो हम मैपिंग डिफाइन करते हैं। वी डिफाइन ए मैपिंग f from m to m by n by f of x equals to n plus x for all x belongs to m। तो सबसे पहले हम ये मैपिंग डिफाइन कर लेते हैं m to m by n, ठीक है। अब हम f को होमोमॉर्फिज्म प्रूफ कर देते हैं। नाउ we shall show that f is होमोमॉर्फिज्म। मैपिंग डिफाइन करके हम इसको होमोमॉर्फिज्म प्रूफ करते हैं। होमोमॉर्फिज्म क्यों प्रूफ कर रहे हैं आगे क्लियर होगा। तो होमोमॉर्फिज्म में यहां पे दो ऑपरेशन होता है, प्लस और डॉट, तो उन दोनों ऑपरेशन को हमको प्रिजर्व कराना है, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले
प्लस ऑपरेशन को प्रिजर्व कराते हैं। दो एलिमेंट ले लेते हैं, लेट n plus x n plus y belongs to m by n, then f of n plus x plus n plus y equals to sorry मैपिंग कहां से कहां डिफाइन है, m to m by n। तो m के दो एलिमेंट्स लेंगे, x y belongs to m, then f of x plus y equals to, इसका इमेज क्या हो जाएगा इक्वेशन 1 से, n plus x plus y, ये हो गया। अब n plus x plus y को क्या लिख सकते हैं, n plus x plus n plus y बाय डेफिनेशन ऑफ एडिशन इन कोसेंट मॉड्यूल। तो अब क्या हो जाएगा, n plus x को f of x लिख सकते हैं, n plus y को f of y, ये कहां से, बाय यूजिंग 1। तो ये प्लस ऑपरेशन को प्रिजर्व कर रहा है फंक्शन f of x इक्वल्स टू f of x प्लस f of y। अब दूसरा ऑपरेशन देखते हैं, डॉट ऑपरेशन। डॉट ऑपरेशन को प्रिजर्व कराना है, तो इसके लिए क्या करना पड़ता है, रिंग का एक एलिमेंट लेना पड़ता है, r belongs to r and x belongs to m, then f of r into x, इसका इमेज क्या हो जाएगा, n plus by 1। अब n plus rx को डॉट वाला डेफिनेशन है, प्रोडक्ट के डेफिनेशन से, कोसेंट मॉड्यूल में प्रोडक्ट का ये डेफिनेशन होता है, r बाहर आ जाएगा, और n plus x फिर से हम इक्वेशन 1 से क्या लिख सकते हैं, तो डेट इज f of rx इक्वल्स टू r इंटू fx। तो प्लस और डॉट दोनों को a प्रिजर्व कर रहा है, इसलिए क्या हो जाएगा, होमोमॉर्फिज्म। और दिस implies that f is a homomorphism। तो ये हो गया होमोमॉर्फिज्म। अब हम u डिफाइन करते हैं, क्योंकि हमको u by n लाना है, और u कैसा डिफाइन करना है, जो m का सब मॉड्यूल बने और n को कॉन्टेन करे, राइट। तो कैसे देखो, तो पहले हम क्या करते हैं, m by n का सब मॉड्यूल ले लेते हैं, हमको m by n का सब मॉड्यूल लाना है ना, तो लेट x be a सब मॉड्यूल ऑफ m by n। x क्या है, m by n का एक सब मॉड्यूल ले लेते हैं, क्योंकि हमको अल्टीमेटली m by n का ही सब मॉड्यूल लाना है u by n के फॉर्म में। तो हम बना लेते हैं, ये m है और इधर m by n है, और इसका सब मॉड्यूल है x। चलो इसको कुछ ऐसा शेप दे देते, ये x है, इसका सब मॉड्यूल, और f ये होमोमॉर्फिज्म। अब हम m के उन एलिमेंट्स का सेट तैयार करते हैं जिनका इमेज m पे, x पे बनता है। सपोज m के इन एलिमेंट्स का इमेज x पे बनता है ना। x को हम एज्यूम कर लिए, क्योंकि हमको m by n का सब मॉड्यूल लाना है, इसलिए हम m by n का एक सब मॉड्यूल एज्यूम कर लिए, ठीक है। अब उसी सब मॉड्यूल से, m by n के उसी सब मॉड्यूल से हम क्या करते हैं, m का एक सेट तैयार करते हैं, सबसेट, ठीक है, अभी तो सबसेट ही बोलेंगे। और
कैसा सबसेट? M के उन एलिमेंट्स का सेट ले रहे हैं जिनका इमेज इस सब मॉड्यूल X पे बन रहा है, ठीक है। तो हम एज्यूम कर लेते हैं कि लेट, ये U ले रहे हैं, लेट U इक्वल्स टू X बिलोंग्स टू M such that f of x belongs to x। जिन जिन एलिमेंट का इमेज x पे बनता उनका कलेक्शन ले लिए u, और u किसका सबसेट होगा? m के एलिमेंट का सेट है तो m का सबसेट होगा, तो ये m का सबसेट हो गया। अब हम इस सबसेट को सबसे पहले सब मॉड्यूल प्रूफ कर देंगे, है ना। इस सबसेट को हम सब मॉड्यूल प्रूफ कर देंगे और उसके बाद क्या प्रूफ करेंगे? n को कंटेन करता है, n को कंटेन करने वाला सब मॉड्यूल। तो फर्स्ट स्टेप होगा अभी हमारा u इज सब मॉड्यूल ऑफ m। अभी हम ये प्रूफ करने वाले हैं। तो सब मॉड्यूल में दो कंडीशन होता है। कोई भी सबसेट सब मॉड्यूल कब बनता है? जब वो एडिटिव सब ग्रुप होता है और डॉट के रिस्पेक्ट में क्लोज्ड होता है, ठीक है। तो हम एडिटिव सब ग्रुप ले लेते हैं, प्रूफ कर देते हैं। इसके लिए क्या करेंगे? लेट एक्स वाई बिलोंग्स टू यू ले लेते हैं और प्रूफ कर देंगे x माइनस वाई भी u का एलिमेंट है। एडिटिव सब ग्रुप प्रूफ करने का यही तरीका है। जिसको भी एडिटिव सब ग्रुप प्रूफ करना है उसके दो एलिमेंट लेते हैं और उन दोनों का माइनस भी उसमें है, प्रूफ कर देते हैं। तो एक्स वाई यू का मेंबर है, यू का मेंबर है तो इसका इमेज किस में होगा? कैपिटल एक्स में होगा। बाय डेफिनेशन ऑफ यू, यू होगा कैपिटल एक्स में, या फिर बाय यूजिंग इक्वेशन 2। एक्स वाई यू में है यानी उनका इमेज एक्स में होगा। अब एक्स क्या है? ऑलरेडी सब मॉड्यूल है और सब मॉड्यूल एडिटिव सब ग्रुप होता है। दिस इंप्लाइज f of x minus f of y belongs to x because x is सब मॉड्यूल। सब मॉड्यूल है इसलिए ऐसा हो रहा है, उसके दो एलिमेंट का डिफरेंस भी उसमें होगा, राइट। अब ये तो होमोमॉर्फिज्म है, एफ देखो यहीं पर यूज हो रहा है। ऐसे होमोमॉर्फिज्म नहीं प्रूफ करते चल जाता, लेकिन अगर नहीं होता होमोमॉर्फिज्म तो हम इस स्टेप को नहीं लिख पाते। तो अब समझ में आ रहा होगा कि कितना इंपॉर्टेंट है होमोमॉर्फिज्म प्रूफ करना, ठीक है। तो अब यहां पे लॉजिक क्या दे देंगे? बिकॉज एफ इज ए होमोमॉर्फिज्म। ये होमोमॉर्फिज्म के कारण हो पाया। अब एफ ऑफ एक्स माइनस वाई एक्स का एलिमेंट है, तो x माइनस वाई किसका एलिमेंट होगा? x माइनस वाई का इमेज, जिसका भी इमेज x में होता है वो u का मेंबर होता है। तो x माइनस वाई का इमेज किस में है? x में, इसलिए x माइनस वाई किसका एलिमेंट होगा? u का। दिस इंप्लाइज x माइनस वाई बिलोंग्स टू u बाय यूजिंग 2। तो अब इससे क्या प्रूफ हो गया? u एडिटिव सब ग्रुप, दैट इज हम क्या स्टार्ट किए थे, कहां से? एक्स वाई बिलोंग्स टू यू से स्टार्ट किए थे। दैट इज एक्स वाई बिलोंग्स टू यू इंप्लाइज एक्स माइनस वाई बिलोंग्स टू यू, और दिस शोज दैट यू इज एडिटिव सब ग्रुप, यू इज एडिटिव सब ग्रुप। तो सब मॉड्यूल के एक कंडीशन को सेटिस्फाई करा दिए। अब दूसरा कंडीशन क्या होता है? डॉट के रिस्पेक्ट में क्लोज प्रूफ करना, सेकंड कंडीशन। तो उसके लिए रिंग का एक एलिमेंट लेना होगा। एक यू का मेंबर लेंगे और एक रिंग का मेंबर लेंगे और दोनों के डॉट को प्रूफ कर देंगे यू का मेंबर है। कैसे प्रूफ करेंगे? देखो, एक्स यू का मेंबर है, इसका मतलब एफ ऑफ एक्स किसका मेंबर होगा? एक्स का मेंबर होगा। और एक्स तो सब मॉड्यूल है
इसलिए इसके साथ रिंग का एलिमेंट प्रोडक्ट करें तो भी से ये एक्स में ही होगा। इस रीजन क्या है? बिकॉज एक्स इज ए सब मॉड्यूल, एक्स इज ए सब मॉड्यूल। तो डॉट के रिस्पेक्ट में इसलिए क्लोज्ड हो गया। अब होमोमॉर्फिज्म फिर यहां यूज हो रहा है होमोमॉर्फिज्म का। तो होमोमॉर्फिज्म से रिंग का एलिमेंट अंदर चला जाएगा। इसका लॉजिक क्या है? बिकॉज एफ इज होमोमॉर्फिज्म। अब देखो आर एक्स का इमेज एक्स में है, जिसका भी इमेज एक्स में होता वो एलिमेंट किस में होता है? यू में। दिस इंप्लाइज आर एक्स बिलोंग्स टू यू बाय यूजिंग 1। तो डॉट के रिस्पेक्ट में भी क्लोज्ड हो गया, दैट इज यू इज क्लोज्ड with respect to yes to, with respect to dot. U is closed with respect to dot. Thus, U is a submodule of M. U जो है M का सबमॉड्यूल। U is submodule of M. अब क्या करेंगे? वो n को कांटेन करता है ना, n को कांटेन करता प्रूफ करना है। अगला स्टेप, n is सबसेट ऑफ U, n is सबसेट ऑफ U, ये प्रूफ करना है। कैसे प्रूफ करेंगे? देखो, हम एक एलिमेंट ले लेते हैं n का, x n का एलिमेंट है, तो एक थ्योरम है ना, एक थ्योरम है। क्या है वो? यहां पे लिख देता हूं कि जैसे एडिटिव सब ग्रुप है, अगर कोई चीज दोनों के लिए है, दो कंडीशन है। जैसे मान लेते हैं कि चलो H मल्टीप्लिकेटिव सब ग्रुप है, तब क्या होता है? H बिलोंग्स टू, अगर H है तो दिस इंप्लाइज HH इक्वल्स टू H इक्वल्स टू HH। अगर कैपिटल H मल्टीप्लिकेटिव सब ग्रुप है तो ये रिजल्ट होता है। दूसरा रिजल्ट है अगर ये एडिटिव सब ग्रुप हो जाए, मतलब डॉट के रिस्पेक्ट में सब ग्रुप होता है, तो ये कंडीशन होता है। ये थ्योरम है। और अगर मल्टीप्लिकेटिव है तो यहीं पर क्या आएगा? प्लस आ जाएगा। ये ग्रुप थ्योरी में मिल जाएगा। ठीक है, इसका प्रूफ भी है। डॉट में ये कंडीशन होता है, प्लस में ये होता है ना। लेकिन वो डिपेंड करता है एच पे। एच क्या है? कैसा सब ग्रुप है, प्लस में कि डॉट। तो अभी हमारा जो मॉड्यूल है, यू को सब मॉड्यूल प्रूफ किए हैं, वो प्लस के रिस्पेक्ट में सब ग्रुप होता है। ये देखो, एडिटिव सब ग्रुप प्रूफ किए तो प्लस के रिस्पेक्ट में है, इसलिए इस कंडीशन को सेटिस्फाई करेगा। दिस इंप्लाइज n प्लस एक्स इक्वल्स टू n। तो इस रिजल्ट को यहां पे लिख देना है रीजन में। H बिलोंग्स टू H इंप्लाइज H प्लस H इक्वल्स टू H, ये हो जाएगा। और f ऑफ x, इसको हम क्या लिख सकते हैं? इक्वेशन नंबर 1 से n प्लस एक्स एफ ऑफ एक्स है इक्वल्स टू n बाय यूजिंग 1। अब n क्या चीज है? m बाई n का जीरो एलिमेंट है ना। ये जीरो एलिमेंट होता है, ये जीरो एलिमेंट।
ऑफ m बाई n। m बाई n का जीरो एलिमेंट है, पता है ना ये जीरो एलिमेंट है। इसका प्रूफ देख सकते हो, कोसेंट मॉड्यूल प्रूफ किए हैं, उसमें n प्लस जीरो, एक बार पलट के देख सकते हो, n प्लस जीरो आइडेंटिटी एलिमेंट आया था, है ना। n प्लस जीरो उसका आइडेंटिटी, m बाई n कोसेंट मॉड्यूल का आइडेंटिटी एलिमेंट n प्लस जीरो, मतलब n मिला था। ठीक है, तो ये n आ रहा है मतलब n प्लस जीरो है, और n प्लस जीरो है मतलब आइडेंटिटी एलिमेंट हो गया। अब जो मॉड्यूल का आइडेंटिटी एलिमेंट होगा, या जीरो एलिमेंट बोले, वो इसके सब मॉड्यूल का भी आइडेंटिटी एलिमेंट होगा, है ना। और इसका मतलब जीरो एलिमेंट ऑफ x, इसका रीजन बिकॉज x इज सब मॉड्यूल, x इज सब मॉड्यूल। सब मॉड्यूल तो जीरो एलिमेंट रखेगा, और किसका, जो m बाई n का जो मॉड्यूल का जीरो होता है वही सब मॉड्यूल का भी जीरो होता है। जो मेन मॉड्यूल का जीरो होता है वही उसके सब मॉड्यूल, तो m बाई n का जीरो है यानी उसके सब मॉड्यूल का भी जीरो होगा। तो अल्टीमेटली ये किसका एलिमेंट है, x का। जीरो एलिमेंट ऑफ x लिख रहे हैं यानी x का एलिमेंट है। इसका मतलब ये हुआ कि f ऑफ x किसका एलिमेंट मिल गया, जीरो एलिमेंट रहे या कुछ भी एलिमेंट है तो x का एलिमेंट ना, तो लिख सकते हैं। और हम देख चुके हैं इक्वेशन 2 में कि जिस भी एलिमेंट का इमेज x पे बनता है वो एलिमेंट किसका होता है, u का होता है। तो x किसका मेंबर हो जाएगा, u का, बाय यूजिंग 2, क्योंकि x का इमेज कैपिटल X का एलिमेंट। तो अब हम देख सकते हैं कि जो n में एलिमेंट एज्यूम किए थे वो u में मिल गया, n का एलिमेंट u में मिल गया, इसलिए n सबसेट ऑफ u होगा। और दैट इज करके हम लिख देते हैं x बिलोंग्स टू n implies x belongs to u, और therefore n is subset of u, n is subset of u। तो thus क्या कंक्लूजन निकल गया, thus u is submodule of m containing n। अब पूरे रिजल्ट को एक साथ, यहां पर सिर्फ क्या लिखे थे, u सबमॉड्यूल है m का। अब u m का कैसा सबमॉड्यूल है, जो n को कॉन्टेन करता है, तो यहां पर लिख सकते हैं thus u is a submodule, u is a submodule of m containing n, containing n। u m का सब मॉड्यूल है जो n को कॉन्टेन कर रहा है, यही तो चाहिए था। अब फाइनली क्या प्रूफ करना है कि u तो मिल गया, n को कॉन्टेन करने वाला एक सब मॉड्यूल। अब हमको प्रूफ करना है x इक्वल्स टू un। फाइनली वी शैल शो दैट अच्छा, u दिस इंप्लाइज, एक चीज लिखना पड़ेगा, u बाई n एग्जिस्ट करेगा, इज डिफाइंड, इज डिफाइंड, सॉरी इस चीज को लिखना भूल गए थे। u जो है n को रखता है ना, n को कॉन्टेन कर रहा है, माने छोटा है n u से, इसलिए u बाई n डिफाइंड होगा। ध्यान रखना n बाई u डिफाइन नहीं है, u बाई n डिफाइन है। जो सब मॉड्यूल होता है उसके नीचे होना चाहिए तभी डिफाइन, तो ये डिफाइंड है, बता दिए। अब फाइनली वी शैल शो दैट, फाइनली वी शैल शो दैट, क्या प्रूफ करेंगे कि x इक्वल्स टू u बाई n।
क्योंकि हम x को सब मॉड्यूल लिए थे ना m बाई एन का, तो u बाई एन की इक्वल आ जाएगा x सब मॉड्यूल m बाई एन का, मतलब u बाई एन सब मॉड्यूल हो जाएगा, इसलिए हम ऐसा करते हैं। तो इसके लिए हम दोनों को एक दूसरे का सबसेट प्रूफ कर देंगे। x इक्वल्स टू एफ यू प्रूफ कर देते हैं उसके लिए। तो फॉर दिस वी शैल शो दैट f of u x equals to f of u. For this first we shall show that, सबसे पहले क्या शो करेंगे उसके लिए, f of u equals to x। जो कैपिटल x है वो f ऑफ u के इक्वल होगा। मतलब ये जो u दिख रहा है उसके पूरे एलिमेंट का इमेज निकालेंगे तो x आएगा। ठीक है, तो अब हम क्या करते हैं, x का एक एलिमेंट ले लेते हैं, x बिलोंग्स टू x। x का कोई भी एलिमेंट ले लें, वो किसी न किसी का तो इमेज होगा m के एलिमेंट का, है ना, m के किसी न किसी एलिमेंट का इमेज होगा। तो y बिलोंग्स टू m सच दैट f ऑफ y इक्वल्स टू x, m के किसी न किसी एलिमेंट का इमेज होगा। ठीक है, और हमारा जो डेफिनेशन है उसके हिसाब से क्या हो जाएगा, y किसका एलिमेंट हो गया, u का। कहां से, इक्वेशन नंबर 2 से। इक्वेशन नंबर 2 से जिसका भी इमेज x में है, ये देखो ये कैपिटल X का मेंबर है, तो y का इमेज x में, इसलिए y u में होगा, और y u में है इसलिए f ऑफ y किस में होगा, f ऑफ u में होगा। f ऑफ y किसके इक्वल है, x के, तो x किस में होगा, f ऑफ u में। तो डेट इज हम देख सकते हैं कि x को x का एलिमेंट लिए थे तो x f u में भी आ गया, तो इसका मतलब x के सारे एलिमेंट्स f u के मेंबर्स हैं, और देयरफॉर x इज सबसेट ऑफ f of u, इक्वेशन नंबर 3। अब f of u को f x का सबसेट प्रूफ करना है, तो कैसे करेंगे, देखो x u का मेंबर लेंगे तो f ऑफ x u का मेंबर होगा। ओ सॉरी, f ऑफ u का मेंबर होगा। तो x u का मेंबर है, मतलब क्या हो जाएगा, f ऑफ x किसका मेंबर होगा, m का मेंबर होगा। ठीक है, तो हम देख सकते हैं कि f ऑफ u का कोई भी मेंबर लें, नहीं सॉरी, x में u का कोई भी एलिमेंट है उसका इमेज किस में होता है, x में। तो देख रहे हैं कि हम f ऑफ u का कोई भी मेंबर x में है, इसलिए क्या बोल सकते हैं, f ऑफ u x का सबसेट। ठीक है, अब इक्वेशन 3 एंड 4 से, फ्रॉम 3
and 4 x equals to f of u। फाइनली हमको x को u बाई n के ही इक्वल लाना है, लेकिन उसके लिए ये पहला स्टेप है कि हम x को f ऑफ u के इक्वल ले आए। अब f ऑफ u देखते हैं ना, उसी से आगे बढ़ें। x इक्वल्स टू f ऑफ u। f ऑफ u मतलब इसी के एलिमेंट का इमेज, तो f ऑफ x का हो जाएगा कलेक्शन, f ऑफ x का कलेक्शन हो जाएगा, और x किसका एलिमेंट है, u का, है ना। और x u का एलिमेंट है मतलब m का एलिमेंट होगा, तो इसको हम x प्लस n भी लिख सकते हैं, राइट। या ऐसे लिख लो तो जल्दी समझ में आ जाएगा। u का एलिमेंट है मतलब अल्टीमेटली किसका एलिमेंट है, m का, और x m का एलिमेंट है तो उसका इमेज क्या बनता है, x प्लस एन, सॉरी n प्लस x था अपना, अपन राइट कोसेट लिए थे, जो स्टार्टिंग में लिए थे वही लेना होगा। अगर लेफ्ट कोसेट लेंगे तो x प्लस एन, राइट लिए है शुरू में, मैपिंग जो ऐसा लिए बाई 1 लिख देते हैं यहां पर रीजन। तो अब देख सकते हैं कि ये n प्लस एक्स ये किसका सेट हो गया, इसको देख के बताओ किसका सेट हो गया, u बाई n का, क्योंकि u के मेंबर का n के साथ प्लस कर रहे हैं, u के मेंबर का n के साथ प्लस कर रहे हैं, तो ये सेट तैयार, इसलिए u ऊपर होगा, x हो गया u बाई n। और x को क्या लिए थे स्टार्टिंग में, देखो अभी भी लिखा हुआ सब मॉड्यूल लिए थे m बाई n का, और x की जगह u बाई n आ गया, तो इसका मतलब दिस इंप्लाइज u बाई n इज ए सब मॉड्यूल ऑफ m बाई n, और हम u को प्रूफ कर चुके हैं, n को कंटेन करने वाला एक सब मॉड्यूल है, तो प्रूफ हो गया, थ्योरम कंप्लीट। बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरम है। तो अब स्टार्ट करते हैं होमोमॉर्फिज्म। होमोमॉर्फिज्म, तो मॉड्यूल में होमोमॉर्फिज्म कैसे डिफाइन होता है। सपोज m और n दो मॉड्यूल्स हैं लेकिन सेम रिंग पे हैं। मैं डिटेल नहीं लिख रहा हूं, समझा रहा हूं कि m और n मॉड्यूल किस पे डिफाइन होता है, रिंग पे। जैसे वेक्टर स्पेस फील्ड पर डिफाइन होता है ना, वैसे मॉड्यूल होता है रिंग पर डिफाइन। तो दो मॉड्यूल है, होमोमॉर्फिज्म देखना है तो दो मॉड्यूल का होना जरूरी है। तो वो दोनों मॉड्यूल, शर्त क्या है होमोमॉर्फिज्म की, पहली शर्त कि दोनों कॉमन रिंग में डिफाइन होना चाहिए, एक ही रिंग पे डिफाइन होना चाहिए, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट कंडीशन है, ध्यान रखना, इसको हम लोग नेग्लेक्ट कर देते हैं, जबकि यही मेन चीज है कि m और n सेम रिंग पे मॉड्यूल्स हैं, ठीक है। और क्यों सेम रिंग पे लेते हैं अभी देखेंगे, उसका लॉजिक भी है। तो m और n दो मॉड्यूल्स हैं रिंग R पे। तो ये जो मैपिंग है a फ्रॉम m टू n, दिस मैपिंग इज कॉल्ड होमोमॉर्फिज्म इफ it satisfies following two conditions, means if it preserve the composition, अगर ये फंक्शन कंपोजिशन को प्रिजर्व करता हो। होमोमॉर्फिज्म का मतलब है जितने भी कंपोजिशन हैं उन सबको प्रिजर्व करे। तो मॉड्यूल में कितने कंपोजिशंस होते हैं, दो, एक प्लस दूसरा डॉट।
अगर यही ग्रुप होता तो एक ही कंपोजिशन होता, तो एक ही कंपोजिशन को प्रिजर्व कराना रहता। अब मॉड्यूल है तो दो कंपोजिशन, इसलिए दो कंपोजिशन को प्रिजर्व करता है। तो पहला जो है कंडीशन है एफ ऑफ एम और एन के दो एलिमेंट ले लिए, एफ ऑफ एक्स प्लस वाई इक्वल्स टू एफ ऑफ एक्स प्लस एफ ऑफ वाई। ये फर्स्ट कंडीशन है, एक प्लस ऑपरेशन होता है। तो यहां पर प्लस दोनों में कॉमन ले लेते हैं। अगर दोनों रिंग में दोनों मॉड्यूल में अलग अलग प्लस ऑपरेशन लेना चाहें, इसमें मान लेते हैं प्लस और यहां प्लस डेस है तो यहां प्लस डेस हो जाएगा, लेकिन अभी फिलहाल दोनों में सेम ऑपरेशन भी ले रहे हैं, इसलिए यहां जो प्लस है वो। तो एक्स और वाई किसके एलिमेंट है? एम। तो एम में प्लस एम वाला प्लस लगेगा, और एक्स और वाई एन के एलिमेंट है तो एफ एक्स और एफ वाई किसका एलिमेंट? एन। तो एन में जो प्लस रहेगा वो, मान लो एन में प्लस डेस रहता तो यहाँ पे प्लस डेस कर। तो ये कंपोजिशन को प्रिजर्व किया, पहला प्लस वाला, दूसरा डॉट वाला। तो आर किसका एलिमेंट है? आर का, कैपिटल आर रिंग का, और एक्स किसका एलिमेंट? यहां पे ये लिखना जरूरी है, एक्स वाई बिलोंग्स टू एम, और यहां पे फॉर ऑल आर बिलोंग्स टू आर, एक्स बिलोंग्स टू एम। अब ये किसके इक्वल होना चाहिए? प्रिजर्व, यानी आर इंटू एफ ऑफ एक्स। तो ये डॉट वाला प्रिजर्वेंस हो गया। अब देखो यहां पर रिंग का कॉमन होना क्यों बहुत जरूरी है, मतलब उसका इंपॉर्टेंस बता रहा हूं उस सेंटेंस का। बहुत लोग इसको नेग्लेक्ट कर देते हैं, ध्यान नहीं देते। तो इसका इंपॉर्टेंस देखो यहां पे समझ में आएगा। आर किसका एलिमेंट है? इस वाले के लिए रिंग है, ठीक है। अब आर इंटू एक्स इसलिए किसका मेंबर होगा? एम का। एम जिस रिंग पे डिफाइन मॉड्यूल है उस रिंग के एलिमेंट का एम के साथ प्रोडक्ट करेंगे तो एम का ही मिलेगा, एम का है। और ये एक्स एम का एलिमेंट है तो एफ ऑफ एक्स किसका एलिमेंट होगा? और एफ ऑफ एक्स एन का एलिमेंट है, उसके साथ उसके रिंग का प्रोडक्ट करे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो ये दोनों सेम रिंग है इसलिए चल गया ना। अलग अलग रिंग रहता, मान लो R1 R2 दो रिंग होता तो ये R1 के एलिमेंट है, तो ये कहां से हो पाता? ठीक है, तो इसलिए रिंग कॉमन होना पहली शर्त है इसकी। तो इस दो कंडीशन को अगर सेटिस्फाई करता है एफ, मतलब कंपोजिशन को प्रिजर्व करता है दोनों, तो एफ कहलाता है होमोमॉर्फिज्म। अब देखो आइसोमॉर्फिज्म की बात आती है। इसी में एक कंडीशन और ऐड कर दो, इसी में एक कंडीशन और ऐड कर दें, कौन सा? 1 1। अगर ये फंक्शन 1 1 हो जाए, आइसोमॉर्फिज्म। आइसोमॉर्फिज्म सेम चीज लेते हैं। सपोज एम और एन दो मॉड्यूल्स हैं ओवर रिंग आर, देन फंक्शन f from m to n is called isomorphism if first condition f is homomorphism and second condition f is 1 1। और ऑन टू कब जरूरी रहता है? जब यहां पे ऐसा लिखा होगा m is ऑन टू कब जरूरी? m is f is isomorphism of m onto n, ऐसा on to लिखा रहता है। f is isomorphism from m onto n या of m onto n, then on to कंडीशन लेंगे। अगर यहां पे ऑन टू लिखा है तो एफ इज ऑन टू, तो ये हो गया आइसोमॉर्फिज्म। अब जैसे ग्रुप में भी पढ़ते हैं, रिंग में भी पढ़े हैं, होमोमॉर्फिज्म की प्रॉपर्टी
तो वो प्रॉपर्टी तुम लोग कर सकते हो, बहुत इजी है। ऐसी एक आइडिया दे देता हूं, ये सब बहुत इजी है, बुक से ही कर लेना। M to N एफ, सपोज ये होमोमॉर्फिज्म है, अच्छे से लिख नहीं रहा हूं, बुक से देख लेना है, एज होमोमॉर्फिज्म। तो पहली प्रॉपर्टी गिवन है एफ ऑफ जीरो इक्वल्स टू जीरो, एफ ऑफ जीरो इक्वल्स टू जीरो। इसको अगर हम अलग अलग जीरो ले लें, एम का अलग जीरो ले लें, एन का जीरो, तो ये एन का जीरो होगा। मान लो एन में हम जीरो डेस लेते हैं, तो ये वाला जीरो एम का है और ये वाला जीरो एन का है। बुक में जो स्टेटमेंट दिया है उसमें दोनों के लिए सेम जीरो ले लिया है ना, लेकिन अगर उसको ध्यान से समझो तो ये वाला जीरो एन का होता है, इसलिए मैं अभी समझाने के लिए जीरो डेस ले लिया हूं। बाकी जैसा बुक में है वैसा ही कर लेना, ठीक है। तो ये जो जीरो है एम का है और ये जीरो डेश एन का जीरो। तो ये प्रूफ करना है तो कहां से स्टार्ट करना चाहिए, जीरो प्लस जीरो। अब एक होमोमॉर्फिज्म है, तो देखो होमोमॉर्फिज्म कंपोजिशन को प्रिजर्व करता है, तो ये हो जाएगा एफ जीरो प्लस एफ जीरो, और जीरो प्लस जीरो का मतलब ही होता है एफ जीरो। या ऐसा करें, ऐसा एफ ऑफ जीरो, तो हमको ये रिजल्ट मिल गया। अब जीरो किसका एलिमेंट था, एम का एलिमेंट था, तो एफ ऑफ जीरो किसका एलिमेंट होगा, एन का एलिमेंट होगा। तो ये एन का एलिमेंट है तो एन का जीरो प्लस करना होगा। यहां पर कौन सा एलिमेंट ऐड करने से फर्क नहीं पड़ेगा, एन का आइडेंटिटी एलिमेंट, एन का जीरो एलिमेंट, क्योंकि ये एन का एलिमेंट है तो एन का जीरो एलिमेंट क्या एज्यूम किए हैं, जीरो डेस ले लिए, ठीक है, ये ध्यान रखना। तो अब लेफ्ट कैंसिलेशन लॉ से ये कैंसिल हो जाएगा, कैंसिलेशन लॉ होल्ड करेगा ना यहां, तो लेफ्ट कैंसिलेशन लॉ से कैंसिल और एफ जीरो इक्वल्स टू जीरो डैश आ गया। ऐसी दो तीन प्रॉपर्टी है, सिंपल सिंपल वो बन जाएगा, दिक्कत होने पे डिस्कस कर लेंगे। अब इसके बाद देखते हैं, इजी और इंपॉर्टेंट चीज है कर्नेल ऑफ होमोमॉर्फिज्म। होमोमॉर्फिज्म का कर्नेल क्या होता है। कर्नेल का कॉमन डेफिनेशन है, चाहे ग्रुप होमोमॉर्फिज्म में कर्नेल हो या रिंग होमोमॉर्फिज्म में कर्नेल हो। कर्नेल का मतलब है, जैसे हम इसी को डायग्राम के फॉर्म में देखें, एम और एन दो मॉड्यूल्स हैं सेम रिंग पे, और एफ होमोमॉर्फिज्म। अभी जो हम सिंबल यूज कर रहे हैं, एन में कौन सा सिंबल यूज कर रहे हैं, आइडेंटिटी एलिमेंट के लिए जीरो डेस, ठीक है। तो अब एम के जिन जिन एलिमेंट का इमेज जीरो डेस पे बनेगा, एम के जिन जिन एलिमेंट का इमेज जीरो डेस पे बनेगा, मान लेते हैं ये इस एरिया में जितने भी एलिमेंट हैं उन सब का इमेज जीरो डेस पे बन रहा है, तो इन एलिमेंट्स का जो कलेक्शन होता है इसी को हम कर्नेल बोलते हैं, कर्नेल ऑफ एफ, ठीक है। मतलब पहले वाले मॉड्यूल के उन एलिमेंट्स का कलेक्शन जिनका इमेज दूसरे मॉड्यूल के आइडेंटिटी या जीरो एलिमेंट पे बनता है, उनका कलेक्शन होता है कर्नेल, ठीक है। तो अगर हम कर्नेल को डिफाइन करना चाहें तो क्या लिख सकते हैं, कर्नेल एफ लेट एम एन आर टू मॉड्यूल्स, एम एन आर टू modules over same ring R and A from M to N
is a homomorphism. Homomorphism. Then kernel of F. Then kernel of F is defined by kernel F. कर्नेल एफ देखो डायग्राम में बताया एम के एलिमेंट्स का कलेक्शन, एम के किन एलिमेंट्स का कलेक्शन, जिसका इमेज एन के जीरो एलिमेंट पे बनता है। जीरो डेस एज्यूम किए एन का जो जीरो एलिमेंट है, यहां पे लिख देंगे वेयर जीरो डेस इज आइडेंटिटी, वेयर जीरो डेस इज आइडेंटिटी ऑफ एन, या जीरो एलिमेंट ऑफ एन भी लिख सकते हैं। तो ये है कर्नेल एफ। तो एम के एलिमेंट्स का कलेक्शन है, यानी एम का सबसेट होगा। किसका सबसेट होगा? एम का सबसेट होगा। अब हमको शो करना है कि जो कर्नेल एफ होता है, थ्योरम है, वो एम का सब मॉड्यूल होता है। यहां पे हमको तो क्लियर पता चल रहा है कि एम का सबसेट है, तो एम तो मॉड्यूल है तो उसका सबसेट है, तो ये सब मॉड्यूल होगा, ये प्रूफ करना है। बहुत इजी थ्योरम है। थ्योरम स्टेटमेंट देख लेना, प्रूफ लिख रहा हूं उसी में ही स्टेटमेंट शामिल है। लेट स्टार्टिंग तो यही होगा, यहीं से मैं प्रूफ स्टार्ट कर देता हूं। इस थ्योरम का प्रूफ यहीं से, प्रूफ से ही स्टेटमेंट समझ में आ जाएगा क्या बोला है। तो लेट एम एन आर टू मॉड्यूल्स ओवर रिंग आर and f from m to n is a homomorphism, then kernel of f is, ये हो गया इक्वेशन नंबर 1। क्या शो करना है? we have to show that kernel f is a submodule of m, is a submodule of m। हमको क्या प्रूफ करना है कि कर्नेल एफ एम का सबमॉड्यूल है। तो सबमॉड्यूल प्रूफ करने के लिए हमको सबसे पहले तो एटलीस्ट, क्योंकि हम इसको डिफाइन कर रहे हैं, तो हमको ये बताना पड़ेगा कि इसमें कम से कम एक एलिमेंट है नॉन एम्प्टी। जैसे इंटरसेक्शन प्रूफ करते हैं तो उसको नॉन एम्प्टी प्रूफ करना पड़ता है, वैसे ही इस कर्नेल को भी नॉन एम्प्टी पहले प्रूफ करेंगे। तो नॉन एम्प्टी क्यों है? बाय प्रॉपर्टी ऑफ होमोमॉर्फिज्म, बाय प्रॉपर्टी ऑफ होमोमॉर्फिज्म। होमोमॉर्फिज्म की प्रॉपर्टी में हम देखे हैं, जिसका प्रूफ भी मैं बताया हूं, एफ ऑफ जीरो इक्वल्स टू जीरो डेस। तो जीरो का इमेज जीरो डेस ना, तो जिसका इमेज जीरो डेस आता है वही किसका एलिमेंट होता है? कर्नेल का एलिमेंट। हम ऐसे डिफाइन कर रहे हैं ना, जिसका भी इमेज जीरो डेस आता है वो कर्नेल का एलिमेंट। तो जीरो का इमेज आया इसलिए जीरो कर्नेल का एलिमेंट है। इससे क्या क्लियर हुआ? कर्नेल जो है नॉन एम्प्टी। इससे क्लियर होता है कर्नेल क्या है? नॉन एम्प्टी। अब नॉन एम्प्टी हो गया। अब सब मॉड्यूल प्रूफ करने का दो कंडीशन है, दोनों कंडीशन को सेटिस्फाई कराना होगा। पहला कंडीशन क्या है? एडिटिव सब ग्रुप। ठीक है,
तो चलो पहला कंडीशन देखते हैं, कर्नेल एफ इज एडिटिव सबग्रुप, एडिटिव सबग्रुप। तो एडिटिव सबग्रुप प्रूफ करने के लिए हम इसके दो एलिमेंट्स लेंगे, x और y, और x माइनस वाई कर्नेल एफ में है, ये प्रूफ कर देंगे तो हो जाएगा एडिटिव सबग्रुप। तो एक्स वाई कर्नेल एफ का एलिमेंट है, और कर्नेल एफ में जो भी एलिमेंट होते हैं उनका इमेज क्या होता है, आइडेंटिटी एलिमेंट या जीरो एलिमेंट होता है बाई वन। अब हमको क्या देखना है, x माइनस वाई को देखना है कर्नेल में है कि नहीं। कैसे देखेंगे, कर्नेल में होगा तो इसका इमेज जीरो डेस आ जाएगा, तो इससे प्रूफ हो जाएगा कि x माइनस वाई कर्नेल में है। तो इसलिए हम इसके इमेज से स्टार्ट करते हैं, क्योंकि ये होमोमॉर्फिज्म है। तो x मैं डायरेक्ट कर दे रहा हूं, हालांकि ये दो स्टेप में होता, पहले इसको प्लस माइनस वाई लिखते फिर प्लस से अलग अलग, खैर डायरेक्ट लिख दिया मैं, होमोमॉर्फिज्म की वजह से हो गया। एफ ऑफ एक्स जीरो डेस है, एफ ऑफ वाई जीरो डेस है, तो जीरो डेस आ गया। तो देख सकते हैं कि एक्स माइनस वाई का इमेज जीरो डेस, और जिसका भी इमेज जीरो डेस होता है वो कर्नेल एफ का एलिमेंट होता है। दैट इज हम देख सकते हैं कि एक्स वाई कर्नेल एफ का एलिमेंट लिए तो एक्स माइनस वाई भी कर्नेल एफ का एलिमेंट होगा। तो इससे कर्नेल एफ क्या हो गया, एडिटिव सबग्रुप। दिस शोज दैट कर्नेल एफ इज एडिटिव सबग्रुप। दिस शोज दैट कर्नेल एफ इज एडिटिव सबग्रुप। सेकेंड है कर्नेल एफ इज क्लोज्ड विद रिस्पेक्ट टू डॉट, डॉट के रिस्पेक्ट में क्लोज्ड है, बस इसी के साथ प्रूफ हो जाएगा वो सब मॉड्यूल। तो डॉट के रिस्पेक्ट में क्लोज्ड के लिए एक रिंग का एलिमेंट लेना होगा और एक कर्नेल एफ का एलिमेंट लेना होगा, और कर्नेल एफ का एलिमेंट है इसलिए इसका इमेज क्या हो गया, जीरो डैश बाय वन। अब हम इसी में कई तरीका है लिखने का, इसी में आर का मल्टीप्लाई कर दें, ठीक है। अब ये लेफ्ट साइड वाला होमोमॉर्फिज्म होने की वजह से ऐसा लिख सकते हैं, और यहां आर का प्रोडक्ट करेंगे जीरो डैश में तो जीरो डैश ही आएगा, और लेफ्ट साइड में होमोमॉर्फिज्म की प्रॉपर्टी, मतलब सिंस एफ इज होमोमॉर्फिज्म, इसलिए आर अंदर आया। अब आर एक्स का इमेज जीरो डेस, जिसका भी इमेज जीरो डेस है वो किसका एलिमेंट होता है, तो प्रूफ हो गया। आर आर का एलिमेंट लिए थे, एक्स कर्नेल का, तो कर्नेल के एलिमेंट के साथ रिंग का एलिमेंट प्रोडक्ट किए तो कर्नेल का आ गया। दैट इज कर्नेल एफ इज क्लोज्ड विद रिस्पेक्ट टू डॉट। तो अब दोनों कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है, तो अब हम बोल सकते हैं कि हेंस कर्नेल एफ इज ए सब मॉड्यूल ऑफ एम। कर्नेल एफ is a submodule of M. अब एक होमवर्क है, क्या होमवर्क है, कर्नेल एफ जो है वो तो एम का सबमॉड्यूल हो गया। अब इसका एफ का रेंज जो होगा, एफ होमोमॉर्फिज्म है तो इसका रेंज एन का सबमॉड्यूल होगा। कर्नेल एम का सब मॉड्यूल है, प्रूफ करके बता दिया। अब इस फंक्शन का मतलब इस होमोमॉर्फिज्म का जो रेंज है
वो इनका सब मॉड्यूल होगा, ये प्रूफ करना है, ये तुम लोग के लिए होमवर्क है।